हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीके स्टडी वन। आप सभी का एक नए टॉपिक में फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, जिसे हम हिंदी में अनुपात एवं समानुपात कहते हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं और देखते हैं इनके प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। उससे पहले हम थोड़ा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक होता है रेगुलर रेशियो, ठीक। एक होता है इर्रेगुलर रेशियो यानी अनुपात। तो देखते हैं, जैसे हमारे पास यदि A/B/C का अनुपात दिया हो, तो जैसे 3:2 माना 3:5 है। यदि जिसका अनुपात दोनों में दिया हो वो बीच टर्म में आ रहा है, तो उस अनुपात को हम रेगुलर अनुपात कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यदि ये कह रहा है A/B/C यानी 3:2 5:3, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कॉमन टर्म है वो A है, ना कि बीच। तो आप इसे देख ही सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं इसे देखते हैं। जो हमारे पास रेगुलर वाला होता है उसमें हम यहाँ जो नंबर है उसको आगे अगर स्पेस खाली है तो उसे हम वही नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये खाली है तो यहाँ पर यही नंबर लिख लेते हैं। तो फिर हम आपस में 5 दूना 10, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9 ऐसे करके सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इर्रेगुलर को चाहे तो हम रेगुलर में बना लें B/A/C। तो B 1:2:3 है और AC का अनुपात 5:3 है। तो यहाँ खाली है 3, यहाँ खाली है 5, 3 त्रिका 9, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 जो अनुपात होगा इनमें ऐसे होगा। लेकिन हम अब A को पहले लिख लेंगे, थोड़ा हमारा सूटेबल लगेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन हम चाहे इसे ऐसे करें, नहीं तो एक मेथड और है जो हमारा कॉमन पार्ट होता है। जैसे यहाँ पर कॉमन पार्ट आप देख रहे हैं A है, तो हम उसे ही समान कर लें। इसमें हम 5 से गुणा करते हैं तो यहाँ भी 5 से गुणा करते हैं, यहाँ 3 से करते हैं तो यहाँ भी 3 से। ये देख रहे हैं 5 × 15, 5 × 15, मतलब कॉमन पार्ट को हम बराबर कर लें। तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये 3 त्रिका 9। आप यहाँ भी देख सकते हैं A की वैल्यू कितना है 15 है, यहाँ भी 15 है, यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, C की वैल्यू 9 है तो 9 है। तो आप चाहे जैसे सॉल्व करें आपकी मर्जी, लेकिन ये थोड़ा अच्छा लगता है, जल्दी हो जाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको भी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, कहीं हम आपको गलत तो नहीं बता रहे हैं। इसके लिए आप इसे भी चेक कर सकते हैं। हमारा ये कॉमन पार्ट है, इसमें 3 से गुणा करेंगे, इसमें 2, तो ये भी 3 से गुणा होगा, ये भी 2 से। तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। आई होप देखते हैं ये B/B/C सेम है। तो आप चाहे जैसे भी सॉल्व करें वो आपकी मर्जी, हमने आपको सभी तरीके बताए हैं। तो चलिए हम सवाल पे चलते हैं और सवाल को देखते हैं। सवाल से पहले हम थोड़ा एक और जानकारी आपको दे दें, जो होता है प्रोपोर्शन यानी समानुपात। क्या समानुपात? ऐसे जो दो अनुपात मतलब जब दो अनुपात समान होते हैं तो उन्हें समानुपात कहा जाता है। जैसे 1:2 बराबर हो 2:4। देखा जाए तो 1/2 अनुपात ये भी आएगा, 1/2 अनुपात ये भी आएगा, तो ये आपस में क्या होंगे समानुपात होंगे। तो इसीलिए A/B बराबर हो जाएगा C/D। तो जो अनुपात इसमें होगा वही अनुपात इसमें होगा। तो इसे थोड़ा रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है A/B समानुपाते C/D।
हम इसी तरह लिखते हैं इसे। तो इसमें आप समझ लीजिए अंदर का अंदर गुणा हो जाता है, बाहर का बाहर। यहाँ AD बराबर हो जाएगा BC। इस चीज़ को आप थोड़ा देख समझ लीजिए कैसे होता है, जो आपको समानुपात में यही काम देता है। आई होप कि आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोनों समझ में आया होगा। तो चलिए हम सवाल पे चलते हैं और सवाल को देखते हैं, सवाल को कैसे हल करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है आज का। पहला सवाल जो है कह रहा है कि यदि A अनुपात B बराबर इतना, B अनुपात इतना। पहला हमारा सवाल है A अनुपात B बराबर है 7:9 और B अनुपात C बराबर है 5:7। तो पूछ रहा है A/C का मान बताइए। तो हम A अनुपात B अनुपात C लिखते हैं। AB कितना है 7:9 और BC 5:7। तो हमारा देख रहे हैं रेगुलर है, तो हम इसे 9 यहाँ बढ़ा देंगे, यहाँ 5 बढ़ा देंगे। तो हमारा जो ये आ जाएगा ये 7 × 5। AC पूछा है तो 9 × 7। जब हम इसको कॉमन लेंगे, A अनुपात C पूछा है तो हम इसे लेंगे साथ में। तो देख रहे हैं 7 कॉमन आ रहा है, तो इनके बीच जो रेशियो आएगा 5:9 आएगा। आप इसे थोड़ा इस तरीके से भी कर सकते थे। A अनुपात B का अनुपात कितना है 7:9 और B अनुपात C का अनुपात कितना है 5/7, 5:7। तो हमें कॉमन पार्ट क्या है B है, तो हम B को बराबर कर लेंगे। इसमें 9 तो इसमें 9, इसमें 5 तो इसमें 5। तो हम A और C को साथ ले लेंगे, क्योंकि ये चीज़ देख रहे हैं आप टर्म कट जाएगा। अब ये टर्म बराबर भी है, तो जब बराबर करके हम A अनुपात इतना लिखते 7 × 5/7 × 9। ये 7 से कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5/9। तो हमने इसको इसलिए बताया है कि आपको ये लिखना ना पड़े बार बार, आप यहीं थोड़ा समझ सकते हैं, तो इसलिए हमने आपको बताया। तो चलिए इसी प्रकार हम अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2। यहाँ से x y का मान कितना आ जाएगा 1/3, वहाँ से yz का मान आ जाएगा 1/2। हमारा कॉमन पार्ट y है, तो y को हम इक्वल कर लेंगे। यदि इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो हमें यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ आपको पूछा है x y z तीनों का वैल्यू पूछा है। तो हम जब कॉमन है तो हम लिख सकते हैं इसे एक, ये देख रहे हैं आप कॉमन है 3, यहाँ भी 3 है, हम डायरेक्टली 3 लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 6। तो इनमें जो रेशियो आएगा 1:3:6 आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर जो है 115 है। तो उनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो हम यहाँ x मान के कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा एडवांस रहिए और x ना मानिए। तो हम 8 मान, हमारे अगर हम संख्या 8 मान लें, पहली बड़ी वाली और छोटी वाली 3, तो इनका अंतर जो आएगा कितना आएगा 3 आए 5 आएगा। लेकिन वो 5 ना होकर एक्चुअल में कितना कह रहा है हम 15। तो ये आप देखेंगे इसके 23 गुना है। कितना 23 गुना। ये जो 5 और यदि हम पहली संख्या 8 माने दूसरी 3 माने तो उनका अंतर कितना आएगा 5 आएगा। वो 5 अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 15 है,
जो इसके 23 गुना है, तो ये संख्याएं भी इनकी 23 गुना होंगी। लेकिन उसने छोटी संख्या पूछा है तो हम छोटी संख्या में 23 से गुणा कर देंगे, जो आपका 69 आएगा। शायद ऑप्शन आपका सी सही है। इसी प्रकार चलिए हम अगले क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चार संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में है, उनका योग 16x है, 16 है, तो पहली और चौथी संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम यहाँ x मान के कर सकते हैं। माना पहली संख्या है 1x, दूसरी 2x, तीसरी 3x, चौथी 4x। तो हम x ना मान के हम डायरेक्टली ऐसे ही यूनिट मान के, माना पहली संख्या 1 ही है, दूसरी 2 है, तीसरी 3 है, चौथी 4 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 1:2:3:4। तो 4 3 7 2 9 1 10 10 हम, लेकिन ये वो कह रहा है कि 16 है, यानी 10 यूनिट बराबर डिनोट कर रहा है 16 को। एक बराबर कितना हो जाएगा 16/10। और उसने कह रहा है कि पहले और चौथी का योग, इस अगर हमारे अकॉर्डिंग ये 4 है 5 हो जाएगा। तो 5 मतलब एक यूनिट का रेशियो इतना आ रहा है, तो 5 यूनिट का कितना आएगा, 5 उसमें गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 यानी 8 आ जाएगा। तो इनका जो होगा चौथी और पहली संख्याओं का योग कितना होगा 8 आएगा, जो आपका ऑप्शन बी सही होगा। आई होप कि आप सब अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ए और बी के पास 2:1 अनुपात में राशि है। यदि ए बी को 2 रुपये देता है तो राशि का अनुपात क्या होगा। अगर आप ऑप्शन में जाते हैं अकॉर्डिंग ऑप्शन, तो ये कह रहा है कि उनके पास 2:1, मतलब ए के पास बी के अपेक्षा 2 गुना पैसा होगा। तो देखा जाए तो सभी में ए के पास बी के रेशियो में 2 गुना है, लेकिन कह रहा है कि ए बी को 2 रुपये देता है, तो दोनों में बराबर राशियाँ हो जाएंगी, तभी 1:1 आएगा उनका रेशियो। तो चलिए हम उस अकॉर्डिंग देखते हैं। तो अगर हम 8 और ए के पास 8 रखते हैं, बी के पास 4 रखते हैं, तो अगर 8 से 2 4 को जाएगा तो 6 हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी सही होगा। तो ये बाई ऑप्शन था, तो चलिए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। ये था हमारे पास, ये कह रहा है पहले जो ए और बी का रेशियो था कितना था 3 था, वो 2:1, बाद में 1:1 हो जा रहा है। अगर हम एक्चुअल में माने उनके पास कितना था 3 रुपये, तो उस समय दो के पास 2 रुपये, सॉरी ए के पास 2 रुपये, बी के पास 1 रुपये, लेकिन इसने इसे 2 रुपये दे दिए, तो इनके पास 1:1 हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो कुछ चीज़ घट बढ़ बाहर से कुछ इंक्लूड तो हो नहीं रहा है, ना निकल नहीं रहा है। अगर उस समय 3 रुपये था तो इस समय भी 3 रुपये होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखा जाए तो 3 रुपये था, यहाँ पर कितना हो है 2 रुपये। तो हम सबसे पहले इसे हम बराबर कर ले। यहाँ 3 रुपये था, यहाँ पर 2 रुपये था, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो पहले जितने रुपये थे उतने बाद में होंगे, बस आपस में स्थानांतरित हो गए हैं। तो हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे, इसमें 3 से, तो ये 2 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, ये 3 दूनी 2 दूना 4, 2 1 2, ठीक, ये 3:3 आ जाएगा। अब देखिए 4 2 6, पहले भी 6 रुपये था, अब भी 6 रुपये है। तो इसने उसे बी को, ए ने बी को कुछ रुपए दिए थे, ए ने बी को कुछ रुपए दिए थे, तो इसने तब जाके इसका मतलब उसके पास पहले 4 था, अब कितना बचा उसके पास 3, तो कितने रुपए दिए हैं 1 रुपये। इसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप देख सकते हैं पहले 2 था, अब 3 हो गए। इसने भी कितने लिए हैं 1 रुपये, लेकिन ये 1 रुपये ना होकर कितना था 2 रुपये। एक्चुअल में कितना था 2 रुपये। तो पहले इसके पास तब कितना रहा होगा, ये भी 2 गुना होगा, तो 4 दूनी 8 है, ये 2 दूना 4। इसका मतलब पहले इसके पास ए के पास 8 रुपये था, बी के पास 4 रुपये।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा, या समझ में नहीं आया होगा तो आप दोबारा देख लीजिएगा, आपको श्योर समझ में आएगा। ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, या चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तब साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बक्से में रुपये 180 हैं, जो कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। सिक्कों का संख्या का अनुपात 2:3:4 है। उनके संख्या का अनुपात 2:3:4 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। यदि हमारे पास 1 रुपये के 2 सिक्के हैं और 50 पैसे के 3 सिक्के हैं और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितने रुपए बनेंगे? इसके 2 रुपये होंगे। यदि 50 पैसे के 3 हैं तो 1.5 रुपये बनेंगे। यदि 25 पैसे के 4 हैं तो इसमें 1 रुपये बनेंगे। तो हमारे पास कुल कितने? 4 1 3 1 4 4.5 रुपये बनेंगे। ठीक, लेकिन ये 4.5 रुपये ना होकर कह रहा है कि बक्से में 180 रुपये हैं। ठीक, कितने हैं? 180 रुपये। तो ये एक्चुअल में यूनिट होता है, हमने आपको थोड़ा समझने के लिए सिर्फ इतना बताया है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 यूनिट के लिए आप हो जाएगा इतना। लेकिन हमें 50 पैसे के कॉइन पूछा है तो हम इससे देखते हैं। तो हम सबसे पहले 50 पैसे वाले रुपए के जब मतलब 4.5 हमारा इतना आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 180 है। तो एक के लिए कितना हो जाएगा? 180 180/4.5। लेकिन हमें देखा जाए तो 50 पैसे की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.5। तो हम 1.5 से गुणा कर देंगे तो हमारा 60 रुपये बन के आ रहा है। मतलब 50 पैसे की वैल्यू कितनी आ रही है? 60 रुपये। तो अगर 60 रुपये है तो कॉइन की संख्या इनकी डबल होगी, क्योंकि 2 सिक्के मिलके 1 रुपये बनते हैं। तो 60 कितना आ जाएगा? 60। तो 60 गुणे 2 बराबर 120 कॉइन। इसका मतलब जो हमारा आ जाएगा 50 पैसे के कितने आएंगे? होंगे 120 कॉइन। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसे हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 1 रुपये 117 की राशि को 1/2, 1/3 और 1/4 में विभाजित करने की जगह 2:3:4 अनुपात में विभाजित कर दिया, तब किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा राशि आई और कितनी? तो चलिए हम देखते हैं। माना हमें इस अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन हमने कर दिया किस में? 2:3:4 में। यदि हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका हम जो ये इनका होता है, इनका हम लासा से गुणा करते हैं। तो इनका लासा आ जाएगा 12 से हम इसमें गुणा करेंगे तो 12/2 यानी 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक, लेकिन यदि हम देखें तो जितना रुपये यहाँ था उतना रुपये यहाँ भी होना चाहिए। बस मतलब कुछ बाहर से इंक्लूड नहीं हुआ है, ना कुछ बाहर गया है। तो 6 4 10 13 रुपये यहाँ है। यहाँ पर देखे जाए तो 3 2 5 4 9 रुपये है। ठीक, यहाँ पर कितना है? 13 रुपये। तो यदि हम इसमें 9 से गुणा कर दें और इसमें 13 से, तो ये 13 से गुणा करेंगे तो 13 दूना 26, 13 3 39, 13 चौका 52। यहाँ से 9 3 27, 9 चौके 36 हो जाएगा, 9 छंगे 54। ठीक, अब देखा जाए तो सेम रुपये हैं, बस सेम रुपये हो जाएंगे। तो लेकिन ये जो रुपये थे, चाहे इनका योग हो चाहे इनका योग हो, दोनों का तो 117 ही होगा। तो देखा जाए तो इनका भी 117 है, इनका भी 117 है। इनका भी योग आप देखेंगे 25 30 80 20 100 117। यहाँ भी आप देखेंगे 117 ही होगा। तो देखा जाए तो पहले ए को 54 मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना? 26, इसे कम मिला। इसे 36 मिलना चाहिए, इसे 39 मिला। माना इसे कुछ ज़्यादा मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा सी को मिलेगा। आप देख रहे हैं सी को, किसको? सी को। वो भी कितना मिलेगा? 25 रुपये।
₹25। आई होप को आपको अच्छे से समझ में आएगा। शायद आपका ऑप्शन जो होगा, जो भी होगा, आप देख लीजिएगा तो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में भी आया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़। कहता है कि ₹1250 की राशि को ABC में इस प्रकार विभाजित करो कि A को B का 2/9 भाग मिले और C को A का 3/9 भाग मिले। तो ये कह रहा है A को B का 2/9 और C को A का 3/4। तो यहाँ से A/B हो जाएगा 2/9, यहाँ से C/A हो जाएगा 3/4। आप देखेंगे यहाँ पर A कॉमन है तो A की वैल्यू हम बराबर कर लेंगे। जैसे 2 से गुणा कर, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 कर लेंगे, तो ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो ये 4/18 आ जाएगा। तो A यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, B 18 हो जाएगा, C 3 हो जाएगा। तो ABC यहाँ पर आपका A 4, B 18, C 3। तो 18 4 22 3 25। मतलब इनके पास कितना है, ₹25 है। अगर हम बांटते हैं तो ₹25 है, तो बांटते हैं तो इतना इतना आएगा। लेकिन ये 25 ना होकर कह रहा है कितना है, 1250। 50 गुना अधिक है, तो सब में 50 गुना अधिक होगा। इसने सबके पूछे हैं तो इसका कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। इसका आपका 200 हो जाएगा, इसका 900 हो जाएगा। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझे होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और उसे हम बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि P/Q बराबर है, R/S बराबर है, T/U बराबर है 2/3, तो M/P + NR + OF MQ + NS + OQ का अनुपात बताइए। यदि हमें देखिए क्वेश्चन में दिया है P/Q बराबर है, R/S बराबर है, T/U बराबर 2/3। ठीक, तो हम इसके अनुपात को हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, इसे देखते हैं। माना यहाँ P बराबर होगा R बराबर होगा T बराबर होगा 2, ये सब आपस में बराबर होंगे। यहाँ Q बराबर होगा S बराबर होगा U बराबर होगा 3 के। तो पूछ रहा है MP + NR + OF बटे MQ + NS + OU का अनुपात। यदि हम जो ये हमें दिया रहता है क्यों वैल्यू, इनके हम पावर अगर ऊपर नीचे पावर समान है, देखा जाए तो यहाँ पर एम की पावर 1 है, P की पावर 1 है, मतलब इनका मैक्सिमम पावर कितना हो सकता है 2। यहाँ भी पावर 2 हो सकता है, यहाँ भी पावर 2, मतलब ओवरऑल ऊपर कितना पावर मैक्सिमम है 2, तो नीचे भी ओवरऑल पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर P बराबर R बराबर T या T बराबर 2 रख सकते हैं। इसमें यही फंडा होता है। तो देखा जाए तो नीचे भी 2 है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर P बराबर R बराबर F, यानी यहाँ भी 2 लिख सकते हैं, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। इसके अकॉर्डिंग यहाँ भी हम 3 लिख सकते हैं, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। यहाँ से आप देखेंगे 2 कॉमन ले लेंगे हम, यदि हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा MN + O, और यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा MN + O। तो इनका जो रेशियो आएगा 2/3 आएगा। आई होप कि आप समझे होंगे अच्छे से। नहीं समझ में आया तो चलिए हम एक क्वेश्चन और इसी पे लेते हैं और देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है
ए अनुपाते बी बराबर है सी अनुपाते डी बराबर है ई अनुपाते एफ बराबर है 1:2। तो ये कह रहा है कि पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई अनुपाते पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ का अनुपात क्या होगा। आप यहाँ भी देखेंगे एक पावर, यहाँ भी पावर एक, तो इसका पावर मैक्सिमम 2, इसका भी 2, इसका 2 भी, ओवरऑल ऊपर मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। इसी प्रकार इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इनका भी ओवरऑल 2। तो मतलब ऊपर नीचे जो मैक्सिमम पावर है समान है। तो हम इनका वैल्यू x बराबर से ए बराबर सी बराबर ई या ई इतना बराबर इतना हम रख सकते हैं, हमें जहाँ जिस आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके बराबर इसके बराबर है। तो यहाँ पर ए की जगह हम 2 रख सकते हैं, सी की जगह 2 रख सकते हैं, ई की जगह सॉरी ये 2 नहीं 1 ए की जगह 1, सी की जगह 1, ई की जगह 1। तो हम एक ही रखेंगे, उसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ एक कॉमन लेंगे तो पी प्लस क्यू प्लस आर बचेगा, और बी डी एफ की जगह हम 2 रख सकते हैं। 2 रखेंगे तो यहाँ कॉमन लेंगे तो हमारा पी क्यू प्लस आर ये इससे कट जाएगा, तो आपका 1/2 आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। तो वीडियो को लाइक करें, या चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।